गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। आपको क्या करके देखना है, जहाँ जोड़ है वहाँ जोड़ के देखना है, जहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ गुना करके देखनी है, डिवाइड करके देखना है। आपको ए, बी और सी और डी इन सभी को क्या करना है, सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद ये देखना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जिससे ज़ीरो निरूपित नहीं हो रही है। तो देखिए करके देखते हैं हम। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें लिखा हुआ है 1 + 0। आपको मैंने बताया है कि ज़ीरो में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो तो वो वही संख्या क्या आती है, वापस आती है। तो यहाँ जब आप एक में ज़ीरो को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1। उसके बाद आता है 0 × 0। जब 0 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट होगा 0/2। जब आप जीरो को किसी संख्या से भाग दोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 0। तो यहाँ देखिए आपके पास ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 10 - 10/2। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ आपके पास अपॉन 1 कर दीजिए और बटे में दोनों का एलसीएम आएगा 2 और 10 20 - 10। तो 20 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 10/2। तो दो को करोगे तो आएगा 5, 2 × 5 = 10। तो इसका मतलब है यहाँ से आपके पास ए और डी। तो हल में आप क्या करोगे, हल में लिख देंगे कि हमारे पास जो ए है वो शून्य को निरूपित नहीं करेगा और जो डी है वो भी किसको निरूपित नहीं करेगा, शून्य को निरूपित नहीं करेगा। तो यहाँ से हल में लिखा हुआ है कि आपके पास जो 1 + 0 है वो किसके बराबर आएगा, 1 के। इसका मतलब है ये आपकी शून्य निरूपित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, कि आपके पास दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल कितना है, शून्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए, कि उनमें से या तो हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, मान लीजिए एक 5 है और एक है 2। इन दोनों का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, या तो ये इनमें से एक 0 हो और या फिर ये दोनों ही क्या हो, 0 हो। उदाहरण देकर अपने उत्तर की क्या करनी है, हमको पुष्टि करनी है। तो देखिए हल में, हाँ अगर हम किसी संख्या को 0 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग जानते हैं सभी कि आप अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हो 0 से तो भी क्या आएगा, 0। 2 में मल्टीप्लाई करते हो 0 से तो क्या आएगा, 0। 3 में मल्टीप्लाई करते हो 0 से तब भी क्या आएगा, 0। आप कहीं तक भी चले जाओ, अगर आप 100 में भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। उदाहरण के रूप में ले लीजिए, 2 में मल्टीप्लाई की 0 की तब भी 0, 5 में की तब भी 0, 9 में की तब भी 0। अगर दोनों संख्या 0 हो तब भी उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसे भी अपने उत्तर से पुष्टि कर लेते हैं कि 0 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 की, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से आप इनके उदाहरण को समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर एक 0 है तब भी हमारा आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 0। जैसे 2 में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी क्या आएगा, 0। या तो आपके पास एक संख्या मल्टीप्लाई में 0 होनी चाहिए, गुणा में 0 होनी चाहिए, और या फिर आपके पास गुणा में दोनों संख्या ही 0 होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ से उत्तर की क्या हो जाएगी, पुष्टि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है, 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर आपको क्या करना है, अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। सबसे पहले आप 1 1 लेके देखिए
जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, कोई भी संख्या ले ली पूर्ण संख्या 5, उसमें मल्टीप्लाई की थी एक जीरो से, तो आपके पास आया था 0। फिर आपने क्या किया था, अब आपने दोनों ही जीरो लेके देखी थी और मल्टीप्लाई की थी, तब भी क्या आया था, 0 आया था। अब आपको क्या करना है, गुणनफल दिखाना है, और गुणनफल बराबर में कितना आना चाहिए, 1। सबसे पहले तो आपको एक 1 लेके देखना है। जैसे मैं ले लूँ 5, 5 की गुणा मैं अगर 1 में करूँ तो मेरे पास 1 नहीं आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब है ये तो नहीं चल पाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं दोनों संख्या एक लेके देख रही हूँ, एक में किसकी गुणा, एक में करके देख रही हूँ, एक की गुणा, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब मैं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 तभी हो सकता है जब वे दोनों संख्याएं कितनी हो, 1 1 हो, अर्थात 1 में मल्टीप्लाई कितने की हो रही हो, 1 की, तभी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम हल देखते हैं। अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी। उदाहरण देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 1 होगी। 5 की गुणा 1 में की तो कितना आया, 5 ही कम 5। 4 की गुणा 1 में की कितना आया, 4 ही कम 4। 8 की गुणा 1 में की कितना आया, 8 ही कम 8। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से 1 नहीं आ रहा है। देखिए कोई सा भी 1 नहीं आया। अगर हम दोनों संख्या हमारे पास 1 हो तो दूसरी संख्या भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 की, तो 1 ही कम 1। तो जैसे हमारे पास 1 0 होने से बराबर में 0 आता था, वैसे 1 होने से बराबर में 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है। आपको वितरण विधि का क्या करना है, प्रयोग करना है, और वितरण विधि को प्रयोग करते हुए आपको क्वेश्चन को हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है 728, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 101। अब आपको क्या करना है, इसको आप सिंपली बिल्कुल आप इसको अलग कर सकते हो, लिख सकते हो 728 गुना इस 100 को लिख सकते हैं हम 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ वितरण नियम लगाना है। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ रखनी है, फिर प्लस लगाने के बाद एक बार इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ। तो हमारे पास आएगा 728, मल्टीप्लाई में रहेगा 100, फिर आएगा प्लस, फिर 728 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 से। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। 728, 2 इसके आगे 0 आ जाएंगी क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर प्लस 728 की जब 1 में गुना करोगे तो 728 ही कम 728। अब आपको इसको और इसको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 73528, और ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए हल में बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है। सबसे पहले क्या किया, 101 को अलग किया है 100 प्लस 1। अब आपने क्या किया, 728 की मल्टीप्लाई की एक बार 100 से, फिर प्लस, फिर 728 की मल्टीप्लाई की है 1 से। यहाँ आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, यहाँ विधि का प्रयोग किया है वितरण विधि। हमने क्या किया है, 728 को बांट दिया है 100 और 1 के साथ। अब 728 की गुना जब 100 में करोगे तो 728 और 2 0 आ जाएंगी, फिर 728 ही कम 728 और बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, और दोनों को ऐड करते ही आपके पास आ जाएगा 73,528। यही आपका क्या होता है, आंसर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी है, बस बी में भी आपको क्या करना है, अब आपको 101 नहीं दिया है, अब आपको दिया है 1001। तो 1001 को भी आप क्या करोगे, ऐसे ही अलग करोगे कि 1000 प्लस 1, और पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर ए पोर्शन किया है अभी। तो देखिए यहाँ हल करते हैं, 5437 मल्टीप्लाई 1001। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। हम लिखते हैं इसको 5437 मल्टीप्लाई 1001 को लिखते हैं 1000 प्लस 1। अब इस पर यहाँ वितरण नियम लगाते हैं। इसका मतलब 5437 की एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, उसके बाद 5437 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और बस इसको यहाँ क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 5437 मल्टीप्लाई करनी मैंने आपको पहले भी सिखाया, जब 1000 100 या 10 से होते हैं तो बस आपको क्या करना होता है, उतनी ही 0 लगा देनी होती है। इसकी मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो आपके पास आएगा 5437। अब आपको इसको जोड़ना है, जब इसमें इसको जोड़ते हैं तो आपके पास आएगा 54 424 और 737।
ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, और ये आपके पास बिल्कुल सेम ऐसे ही इधर समझाया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर सी है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सी भी आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम जैसे आपको मैंने बी और ए समझाया है। तो यहाँ आपको बस यहाँ करेक्शन कर लेना कि यहाँ 100 नहीं है, 100 + 1 नहीं है, यहाँ होगा 20 + 5। और बस क्वेश्चन फिर आपको ऐसे ही सोल्व करना है जैसे हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर सी करके देखना है, क्वेश्चन नंबर डी करके देखना है ऐसे ही जैसे मैंने समझाया, और क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ तक आप इसको कर लेना। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तब तक आप इनको समझें और जो आपको प्रॉब्लम है उसको अपनी कॉपी में नोट कर ले, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उस प्रॉब्लम को समझा सकूं। धन्यवाद।